न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं बॉलीवुड जगत की कुछ खास खबरें। शादी के बाद सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर क्यों रहती है कटरीना कैफ, क्या है वजह? जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में खूबसूरत अभिनेत्री की बात होती है तब वहां पर कटरीना कैफ का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि कटरीना कैफ को बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री माना जाता है। कटरीना कैफ बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई सुपरहिट फिल्मों में लीड रोल करती नजर आ चुकी है, लेकिन शादी के बाद कटरीना कैफ में एक बदलाव देखने को मिला है। विकी कौशल से शादी के बाद बॉलीवुड की अदाकारा कटरीना कैफ सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर क्यों रहती है, बाहर जाने से बचती है कटरीना कैफ। बॉलीवुड की अदाकारा कटरीना कैफ शादी के बाद बहुत ही कम बाहर पब्लिक प्लेस में देखी गई है। जब एक कटरीना कैफ बिल्कुल फ्री होती है तब वह बाहर बहुत ही कम निकलती है। शादी के बाद कटरीना कैफ ज्यादातर अपने परिवार के साथ देखी जाती है। इस समय कटरीना कैफ अपने पति विकी कौशल और परिवार के साथ समय बिता रही है, जिस कारण से कटरीना कैफ पब्लिक प्लेस पे बहुत ही कम दिखने को मिलती है। 2021 में की थी शादी। बॉलीवुड की हसीना कटरीना कैफ साल 2021 में बॉलीवुड के फेमस अभिनेता विकी कौशल के साथ शादी की है। विकी कौशल के साथ कटरीना कैफ 9 दिसंबर साल 2021 में 7 फेरे लिए थे। कटरीना कैफ ने विकी कौशल के साथ अपने रिश्तों को काफी लंबे समय तक छुपा कर रखा था और पब्लिक नहीं किया था। कटरीना कैफ और विकी कौशल की जोड़ी को बॉलीवुड की सुपरहिट जोड़ी में से एक माना जाता है। आइए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। प्रकाश राज ने सनातन धर्म को बताया डेंगू, कहा इससे मिटाना जरूरी। साउथ और हिंदू फिल्म के दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपने बेबाक बयानों को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। चंद्रयान 3 के समय भी एक्टर अपनी एक ऐसी ही विवादित पोस्ट की वजह से चर्चा में रहे थे। वही अब प्रकाश राज ने सनातन धर्म को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जो हर किसी को हैरान कर रहा है। प्रकाश राज ने सनातन धर्म को लेकर दिया विवादित बयान। हाल ही में प्रकाश राज ने तमिलनाडु के मंत्री और मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन धर्म वाले विवादित बयान का सपोर्ट किया है। एक्टर का भी यह मानना है कि सनातन धर्म मिटाना जरूरी है, क्योंकि यह एक डेंगू की बुखार की तरह है। उन्होंने आगे कहा कि धार्मिक जुलूस में जिस तरह से युवक तलवार लेकर चलते हैं, यह सच में दुख का विषय है। इस उम्र में उन्हें रोजगार और अपने सपनों के बारे में सोचना चाहिए। इसके बारे में सोचकर मुझे सच में बहुत ही दुख होता है कि उन लोगों के दिमाग में किसी ने कितनी गंदगी भर दी है। प्रकाश राज ने अपनी बात को साबित करने के लिए एक 8 साल के बच्चे का भी उदाहरण देते हुए कहा कि बताओ, उसको सनातन के बारे में जोड़ रहे हैं। यह किसी भी तरह से ठीक नहीं है। यह सच में किसी डेंगू बुखार की तरह है जिसे खत्म करना बेहद जरूरी है। BR अम्बेडकर की वजह से जिस देश में अस्पृश्यता अवैध हो गई, वह लोगों की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है। प्रकाश राज ने इस बयान के बाद बवाल मचा दिया है। कई धार्मिक समर्थकों ने इस बयान का विरोध करते हुए प्रदर्शन भी किया है। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने एक्टर के इस बयान को लेकर खूब हंगामा मचाया है। वहीं प्रकाश राज ने अभी तक इन प्रदर्शन और अपने बयान को लेकर किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया है। आइए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। बम्बई मेरी जान के निर्देशक सुजात सौदागर 20 साल के मेमन के साथ करना चाहते थे काम। बम्बई मेरी जान 14 सितंबर को अपने वर्ल्ड प्रीमियर के लिए पूरी तरह तैयार है। यह सीरीज द्वारा कादरी के जीवन और उत्थान का वर्णन करती है। यह कहानी एक पिता इस्माइल कादरी के लेंस के माध्यम से बताई गई है, जो एक ईमानदार पुलिसकर्मी है। वह अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों के बीच फंसा हुआ है। 10 भाग में यह सीरीज प्रकृति के साथ कहानी को जटिल रूप से बुनती है। के मेमन और अविनाश तिवारी सीरीज के लीड एक्टर है। कास्टिंग पर विचार करते समय निर्देशन और सह निर्माता सुजाता सौदागर ने इस्माइल कादरी की भूमिका के लिए के मेमन के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की है। सुजात ने कहा कि के लिए बिना दिमाग वाले एक परला व्यक्ति की एक स्क्रिप्ट भेजी थी। मैं लगभग 20 वर्षों से उनके साथ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कभी बात नहीं हुई है। कोई है जो इस्माइल कादरी की भूमिका के साथ न्याय कर सकता है तो वह यह शानदार अभिनेता था। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो आगे आए और उसका एक खास व्यक्तित्व हो। एक ऐसा
आभा हो जो बहुत ही कुछ कहती है। मेरे मन में यह धारणा थी कि लोग सिर्फ चरित्रों को देखते हैं और एक बार ही उसकी पिछली कहानी है, उसके जीवन को समझते हैं। और मैं इस बात से मंत्रमुग्ध हूँ कि केके ने इस लुक को कितना आसान बना दिया है। सीरीज में अविनाश तिवारी और कृतिका कामरा, निर्देशिता भट्टाचार्य के साथ अमायरा दस्तू भी प्रमुख भूमिकाओं में है। एक्सेल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के रितेश सिद्धवानी, कसीम जगमगिया और फरहान अख्तर द्वारा निर्मित बम्बई मेरी जान रेसल डिलीव्स और सुजा सोजागर द्वारा बनाई गई और सौदागर द्वारा निर्देशित है। भाग 10 वाली हिंदू मूल सीरीज का प्रीमियर 14 सितंबर को कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भारत और 240 देशों में क्षेत्रों में प्राइम वीडियो पर विशेष रूप से किया गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। नमस्कार।